आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं, इसने हमें अप्रोच किया है। इवन इस डिस्कशन के भी हमें पैसे भेजे हैं इसने। देखिए, ऑनलाइन सर्विस के लिए। अभी आज देखिए कि आज मैं किसी से कोई पैसा मांगने के लिए चला जाऊं ना, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड से कि सर मुझे 500 रुपया दें, मुझे 2000 रुपया दें, मुझे ये अमाउंट दें, तो वो 10 नखरे करेगा कि नहीं यार ये कहाँ से बंदा आ गया। तो लोग ऐसा ट्रस्ट करते हैं। वहां बैठे ही 5,000 रुपया उसने डाला है मुझे, कहता कि सर मेरा देखिए केस, देखने के बाद कोई ना कोई सोल्यूशन दें। तो ऐसा है। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर। तो सर मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा इस मीटिंग को स्टार्ट होने से पहले। तो वो जी क्वेश्चन सर। क्या है कि हमारे बारे में आपको पहले कहाँ से पता चला, और आपको कैसे ट्रस्ट आ गया, आपने पैसा डाल दिया 5,000 रुपया, कहाँ बैठे हुए हैं आप, और इस प्रोफेशन में कितनी चीटिंग है, और चीटिंग आपसे ऑलरेडी हुई भी होगी ये जिस कंट्री का वीजा रिफ्यूज हुआ है। तो आपको हाँ कैसे जी ट्रस्ट सर। आ गया कि हम आपका काम कर देंगे, ये 5,000 रुपया इसको डाल दो तो फिर ये कुछ करेंगे आगे। नहीं सर, एक तो यूट्यूब पे नहीं, पता काफ कहाँ से चला? क्या सर? पता कहाँ से चला सबसे पहले कि आपको हमारे बारे में? ये तो सर यूट्यूब पे मतलब काफी वीडियोस देखते रहते हैं कि तो आपकी सर ज्यादातर वीडियोस हम देखते रहते हैं, तो उससे एक तो आप काफी क्लाइंट से जो जूम जूम मीटिंग की हाइलाइट्स वगैरह आप डालते रहते हैं। तो जैसे अभी, जैसे उसके अभी बाद डाल रहे हैं, जैसे अभी डाल रहे हैं। हाँ जी सर, ऐसे ही। नहीं, कब से वीडियोस देख रहे हैं ये बताइए पहले। वीडियोस तो सर काफी टाइम से देख रहे हैं, गाइडेंस वीडियोस से ही ले रहे थे, वैसे ना ना हम खुद ही कर रहे थे पहले ना सारी ना, प्रोसेस तो। बट ना, बट ये गलत है। वीडियोस मेरी देखते हो, हैं वीजा किसी और से अप्लाई करते हो, हैं? नहीं नहीं सर, घर से खुद से, कोई बिना एजेंट के खुद ही किया था ये ये तो। बिना एजेंट के भी किया तो मैंने वीडियो में सच्चाई बताई होगी, इन प्रोग्राम्स में ना डालो। मैंने तो उसमें बताया, तो आपने क्यों अप्लाई किया? आपको ये ना सर एक मुंह में पानी आ जाता है सामने, चलो मेरा एडमिशन आ गया, समझो वीजा आ जाएगा, ऐसा ही है। इजी लगता हाँ है। सर मतलब, हाँ इजी, स्टार्टिंग में तो इजी लग रहा था सर, क्योंकि जो साइट पे डॉक्यूमेंट्स बताए चलो हैं वो तो इतने चलो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो सबसे पहले मैं आपका थैंक्स करूंगा कि आपने एक अच्छा फीडबैक दिया कि हमारी वीडियोस वॉच करते हैं, ट्रस्ट आ गया कि शायद हम आपका कोई काम करवा पाए। तो दूसरा, हाँ जी सर। अभी हम आपके केस के ऊपर भी आएंगे, लेकिन मैं सब व्यूअर्स को ये बता दूं कि मैं, जहाँ हमारा क्राउन इमिग्रेशन है, किसी भी क्लाइंट्स की कोई भी आइडेंटिटी को सोशल मीडिया पर डिस्क्लोज नहीं करती है। तो ड्यू टू प्राइवेसी रीजन जो भी हमारी वीडियोस रहती हैं क्लाइंट्स के साथ वो ब्लर रहती हैं। तो क्लाइंट की सिर्फ कन्वर्सेशन आप तक हम लेकर आते हैं, जिसके अंदर हम फैक्ट डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। तो आपने हमें क्यों अप्रोच किया सर? सर मेरा रिफ्यूजल आ गया है स्पेन का। कौन तो सा वीजा था? अब आगे क्या सर? कौन सा वीजा था स्पेन का? स्टडी वीजा था सर। स्टडी वीजा था। तो जी मेरी सर। स्पेन की आपने प्ले लिस्ट चेक की कभी? किसकी सर? स्पेन स्टडी की प्ले लिस्ट चेक की मेरी, स्टडी इन स्पेन हाँ की? जी सर, देखिए। उसके हाँ, अभी आपने 4-5 दिन पहले भी वीडियो डाली है, वो भी देखी सर, रिफ्यूजल की डाली थी आपने। नहीं, स्पेन की और भी वीडियोस देखी हैं, उसकी एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है मैंने। हाँ जी हाँ जी, इसमें 10-12 वीडियो हैं, देखिए सर। तो ज्यादा है वीडियो, चलो 10-12 देखी है। तो उसमें एनालाइज देखने के बाद क्या लगा आपको? वो पहले देख ली थी या बाद में देखी रिफ्यूजल के बाद? नहीं सर, कुछ तो एडमिशन कराने के बाद देखी, तो थोड़ा वो एक तो वो प्रोग्राम चूज करना चाहिए पब्लिक गवर्नमेंट का, हम्म। तो बट वो था कि हमने तो आपका लैंग्वेज इस को। बच्चे का स्पेन का वीजा रिफ्यूज है। आफ्टर रिफ्यूजल, इवन इसने अपने लेवल पर प्रोसेस किया, वीडियोस देखने के बाद, वीडियोस में भी मैंने बहुत सारी वार्निंग दी है कि आप ऑलवेज किसी कंट्री में जाना है लैंग्वेज प्रोग्राम को अवॉइड करें। ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज प्रोग्राम में आपको इमीडिएटली वीजा दे देगा। ऐसी कौन सी आपके पास गिद्दड़ सिंगी है? मतलब कुछ कंट्री को, एक दो कंट्रीज हैं जो लैंग्वेज प्रोग्राम में भी एडमिशन देती हैं, वीजा देती हैं, जैसे मैं साउथ कोरिया या जापान जैसी कंट्री का हूँ। लेकिन शेंगन के अंदर लैंग्वेज प्रोग्राम करने के लिए कोई बच्चा जाता है तो 90 से 95%, 90% ये लेकर जो रिजेक्शन मिलेगी। तो बच्चों ने तो फर्स्ट टाइम अप्लाई करना होता है, जो नए नए एजेंट्स आते हैं वो भी इसके ऊपर ट्राइयां मारते हैं, उनको भी मालूम नहीं होता। तो जो इस इंडस्ट्री में 18 साल से बैठा हुआ है, ऐसे सारे अप एंड डाउन देखे हैं, वो हम अपनी वीडियो में भी बताते हैं ताकि पब्लिक अवेयर रहें। स्पेन में अगर आप जाना चाहते हैं तो हमारी वो डेडिकेटेड प्लेलिस्ट जरूर वॉच करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। स्पेन ही अकेली ऐसी कंट्री नहीं है, मेरे पास बहुत सारी कंट्रीज, 100 कंट्रीज होंगी।
मेरे चैनल के ऊपर हर एक कंट्री के ऊपर प्लेलिस्टें बनी हुई हैं। उन प्लेलिस्टों को वॉच करने के बाद डिसीजन लेना है कि आपने किस कंसल्टेंट के थ्रू फॉरेन में जाना है। तो सबसे पहले अपनी एज बताइए क्या है। सर 19। आपके 10th में कितने परसेंट है। 10th में 65 है सर। 12th में 12th में 63 है सर। कौन सी स्ट्रीम। कॉमर्स। 2000 कब है, 22 के कब के हैं। 21। 21 सर, 2021। कोई आईएलटीएस पीटी किया हो। नहीं सर। आपकी बोर्ड कौन सी है 12th की। सीबीएसई बोर्ड है सर। आपकी कोई आईएलटीएस पीटी। नो सर। ठीक है। तो जब आपने मुझे अप्रोच किया होगा उस टाइम भी मैंने यही चीज आपसे मांगी होगी अब व्हाट्सएप के ऊपर। हाँ जी सर। मैं किसी भी स्टूडेंट्स को असेसमेंट तभी प्रोवाइड करूंगा जब आप मुझे अपनी प्रोफाइल बताएंगे। आप मुझे उठाकर डॉक्यूमेंट भेज देंगे, आप कहेंगे कि मुझे फॉरन भेज दो, तो उसको हम कुछ भी कमेंट्स नहीं दे पाएंगे। सीरियस हैं, अपनी प्रोफाइल भेजें जैसे हमने जिस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मांगी है। जब मैं आपको फॉर्मेट भेज सकता हूँ इमीडिएटली असेसमेंट मिलेगी। अदरवाइज ना अपना टाइम वेस्ट करे ना हमारा वेस्ट करे। तो अभी आपने वहां पर जो डाला था लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए, कितनी ड्यूरेशन का प्रोग्राम था और कौन सी इंस्टीट्यूशन नहीं पूछूंगा, कितने ड्यूरेशन का प्रोग्राम था। सर वो 9-10 महीने का था सर। ये लैंग्वेज स्कूल था या यूनिवर्सिटी थी। नहीं, लैंग्वेज स्कूल है सर। देखो लैंग्वेज स्कूल। फीस कितनी भेज दी आपने, ट्रांसफर कर दी। सबसे पहले वहां पे आएंगे। फीस सर अराउंड 2500 और 3000 के करीब यूरोज। तो देखिए कितना ब्लंडर किया है। एक तो स्कूल, ऐसे स्कूलों में वीजा मिलने लग पड़े शेंगन में, तो मेरे पास तो इतने बच्चे हैं मैं सबको वहीं भेज दूं। एडमिशन दिलवाकर लड्डू देना अलग चीज है, रिजल्ट लेना दैट इज डिफरेंट थिंग। देखिए अभी मुझे भी आपने अप्रोच किया है, 5,000 रुपया डाला है, तब भी मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूंगा कि अपील भी डालेंगे तब भी चांसेस आर नॉट ब्राइट। मुझे कहेंगे अपील मैं प्रिपेयर करूंगा, आपको बहुत बढ़िया अपील प्रिपेयर करके दूंगा। यही केस अगर आपने, चलो लैंग्वेज को तो मैं कहता ही नहीं लैंग्वेज में आप वहां पर केस डालें, लैंग्वेज में बहुत डिफिकल्टी है। चलो ये भी केस अगर लैंग्वेज में डालना होता एटलीस्ट कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी में ही डाल देते। ठीक है। और साथ में आपके पास कोई कंडीशनल लेटर भी आया होता बैचलर का कि आफ्टर इसको कंप्लीट करने के बाद आपने यहाँ से बैचलर करनी है, तब भी मैं पॉजिटिव समझ पाऊंगा कि हाँ ये केस पॉजिटिव है, इसमें कुछ हो सकता है। ठीक है। मेरे पास आते तो पहले मैं स्पेन अप्लाई नहीं करता। मैं कहा नहीं अप्लाई नहीं करना, कोई फायदा नहीं है। अगर आप मुझे कहते भी तो मैं डायरेक्टली वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में बैचलर में डालता, जिसकी फीस 3-4 हजार यूरो से स्टार्ट होकर 6,000 यूरो की आनी थी। उसमें उसमें आपके 70 से 80% चांसेस हो सकते थे, लेकिन वहां पर भी 100% नहीं है। क्योंकि मुझे मालूम है शेंगन में कौन सी कंट्रीज का जो सिनेरियो है डिफरेंट है टुवर्ड्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। कौन सी कंट्री शेंगन के अंदर ऐसी प्रोफाइल को इजीली एडमिशन और वीजास दे सकती हैं। अगेन डिपेंड। देखो एडमिशन लेना है आपको, कोई ग्रीस में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भेज देगा, एक ही यूनिवर्सिटी है। मैं आपको कुछ चीज कंट्री बताता हूँ कहाँ कहाँ पे, ग्रीस में, स्पेन में, जर्मनी में और माल्टा में। वहां पे एक यूनिवर्सिटी बड़ी फेमस ही है प्राइवेट। लोग धड़ाधड़ जो एजेंट्स है बच्चे उसमें अप्लाई करते हैं और वीजा वूजा कुछ नहीं आते, अपना टाइम और मनी वेस्ट करते रह रहे हैं। हमें मालूम है क्योंकि हम, आप एक स्टूडेंट नहीं है, आप जैसे डेली मुझे 2-3 बच्चों की कंप्लेंट्स आती हैं, मिलते हैं, सर मेरे साथ ऐसी हैपनिंग होगी बताइए क्या करें। तो दैट एक्सपीरियंस वी आर शेयरिंग विद ईच अदर। और मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूं या अपना मैं टाइम वेस्ट करूं। 5,000 रुपया या 10,000 रुपया इट इज मतलब नॉट नथिंग लाइक दैट कि मैं अपना लाखों रुपए का टाइम वेस्ट करूं आपके ऊपर इस डिस्कशन के ऊपर भी। हमारी सिचुएशंस लाइक दैट, क्योंकि हमें मालूम है एक हमारे पास अच्छी प्रोफाइल आई हुई है, उसके बच्चे के बैंड आप जितने 65% मार्क्स हैं, आयल 6 बैंड हुआ है, इसका इमीडिएटली एडमिशन और वीजा आ सकता है इस कंट्री में। तो हमें क्या फायदा ऐसे डिस्कशन करने का आपके साथ या सोशल मीडिया के ऊपर, यार इसने हमें 10-15-25 हजार रुपया देना है, एम इसके ऊपर टाइम इतना वेस्ट कर रहे हैं। उस केसेस के ऊपर मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं है। हमें मालूम है कि यहाँ डाल दिया, यहाँ से आ गया, हमारे पैसे हरे हो गए जब वीजा आ गया। ठीक है ना। फिर भी मेरी कोशिश ये रहती है, क्योंकि मैं कह नहीं यार ये तो बेचारा डिस्टर्ब हुआ ही है, तो और पब्लिक बेचारी जो है वो एक्टिव हो जाए, वो बेचारे और हाँ बच्चे जी। आप जैसी गलती ना करें जो आपने ब्लंडर की है, ताकि उनका लाखों रुपए और उसका टाइम बच पाए।
तो दैट रीजन मैं ऐसी जूम मीटिंग्स करता हूँ और उसके पैसे भी लेता हूँ, पब्लिक को अवेयर करता हूँ। लेकिन आप जैसे लोग जो हमें कॉन्टेक्ट करते हैं, मैं क्या, कोई बात नहीं, अपने लेवल पर आपने लाखों रुपए भेज दिए, एटलीस्ट मैं भी 5,000 रुपये ऐसे मंगवा कर देख लेता हूँ, 10,000, फिर देखेंगे कि ये बच्चा कितना सीरियस है। तो आप सीरियस हैं और खुद इतना बिजी होने के बावजूद भी आपसे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कि नहीं यार, इसको अभी हमने कुछ सॉल्व करना है, इसको किसी ना किसी डेस्टिनेशन में हम जरूर भेजेंगे, क्योंकि प्रोफाइल अच्छी है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं होती तो मैं आपसे फिर डिस्कशन भी नहीं करनी थी। मैं कहा यार, ये 5,000 रुपया भी लेने हमारे लिए यार अच्छा नहीं है, होगा कुछ नहीं। फिर भी आप कहेंगे सर करें, फिर मैंने कहा चलो एनी हो, स्पोर्ट्स बेस्ट कर सकते हैं। अभी ऐसे है, हम्म। अपील मैं आपकी प्रिपेयर करूंगा, आप वो अपील एटलीस्ट 8-10 लोगों को भी उसको रीड करवाएंगे, वो यही कहेंगे कि आपको वीजा मिलना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस इट विल बी जस्ट 50 to 60%। ठीक है। ओके सर। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी फीस। फीस को सिक्योर करें, जो आपने 2-3 हजार यूरो वहां पर भेजी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ वीजा। उसकी रिफंड पॉलिसी क्या अच्छा। है, कितने दिनों में रिफंड करते हैं। अगर आप अपील कर रहे हैं, अपील को 1 महीना लगता है, 1.5 महीना, उसके बाद कहेंगे आपकी डेडलाइन निकल गई, हम रिफंड नहीं करते। तो वो सारी की सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए बिफोर प्रोसीडिंग द अपील। ठीक है सर। अब अपने क्वेश्चन पूछिए, क्या क्या पूछना चाहते हैं आगे। एक तो सर उन्होंने रीजन उसमें जो मतलब रिजेक्ट हुआ है, उन्होंने रीजन दिया है कि फंड्स के उससे। हाँ हाँ, देख लिया मैंने। फंड्स। हाँ जी सर, फंड्स हमारा अराउंड 11-12 लाख था उस टाइम ठीक है। जब हमने वो डाली थी सर। अब तो फिर मतलब जब काफी जगह पूछा तो कहते हैं इनफ है, ये तो 11-12 लाख तो मतलब इतने कम नहीं है कि रिजेक्ट होना चाहिए। देखो, जो मैंने आपको रीजन, मैंने फंड्स का तो आपको बताया ही नहीं है, मैंने क्या बताया कि देखिए, ऐसे लैंग्वेज प्रोग्राम्स में अगर वीजा मिलने स्टार्ट हो गए तो कितना इजी है। 1 मिनट लगाएं एग्जांपल, कितना इजीली, कोई इंटरव्यू कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट भेजे, एडमिशन आ गया, आपने 2-3 हजार यूरो भेज दिए, आपने ऐसा वीजा मिलने लग पड़े तो आप छोड़िए, अगर आपकी एज 25 साल भी होती, आपके परसेंटेज 45% भी होते, तब भी उन्होंने एडमिशन भेज देना था। वो उनको जी। क्या देना, देखो उन्होंने तो कुछ ना कुछ अर्न कर लिया आपसे, उन्होंने अपनी कोई एप्लीकेशन फीस भी ली होगी जो कि नॉन रिफंडेबल है। आपका जब उन्होंने रिफंड वापस करना, उसमें भी पैसा को डिडक्ट करेंगे। समटाइम्स वो भेजते भी नहीं है, ऐसे भी केसेस हैं मेरे पास, 3-4 लड़कों की कंप्लेंटें चल रही हैं, स्पेन में फीसें फंसी हुई हैं, पोलैंड जैसी कंट्री में फीसें फंसी हुई हैं, लाटविया जैसी कंट्री में फीसें फंसी हुई हैं, ग्रीस जैसी कंट्री में फीसें फंसी हुई हैं बच्चों की, जो ऐसी चीजें करते हैं। एटलीस्ट जिसके थ्रू आप जिस एजेंसी में अप्लाई कर रहे हैं, उसके रिव्यू जरूर चेक करें, वो कब की है, नया सेंटर खुला है, इसकी क्या स्टैंडिंग है, ये कहाँ पे स्टैंड करता है। ऐसे प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर पुटिंग योर एप्लीकेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो अभी ये बताइए, हमसे क्या चाहते हैं, अपील प्रिपेयर करनी है, तो मैं अपील के डॉक्यूमेंटों की चेकलिस्ट भेज रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट मुझे भेज दो स्कैन करके। मैं विद इन 2 वर्किंग डेज के अंदर आपको अपील भेज दूंगा। मैं 1-2 दिन बिजी हूँ, मंडे या ट्यूसडे को आपकी अपील मिलेगी। 2-3 दिन कोई घर के फंक्शंस में ही हम बिजी जी सर। हैं। तो इसके अलावा और कोई क्वेश्चन या और कोई ऑप्शन चाहते हैं, वो बताइए। नहीं सर, ये री अपील अब तो मतलब सर वो अपील री मतलब दोबारा तो दूसरी फाइल तो अब लग नहीं सकती वहां पे, अगले साल ही लगेगी वो तो शायद। अप्लाई आप नंबर ऑफ टाइम करें इसको, अपील करना बेटर है इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दैट मनी अगेन, गिविंग द ट्यूशन और एम्बेसी फीस और समथिंग। हाँ तो सर अपील ही कर लेंगे सर। हाँ, अपील मैं इमीडिएटली आपकी करवा देता हूँ, चेकलिस्ट देता हूँ। और कोई ऑप्शन चाहते हैं? ऑप्शन न सर, नहीं स्पेन का ही था मेन थोड़ा। क्यों? वहां पे मतलब दूसरे उससे मतलब मेन रीजन तो मेरा फुटबॉल का है वहां पे। ना, मैं फुटबॉल तो पूरे यूरोप का फेमस है, सब जगह खेला जाता है। नहीं वहां पे सर एक दो दोस्त हैं पहले से ही यहीं से गए हुए हैं, जो उनके थ्रू ही मैंने ये सारी अपनी फाइल लगाई थी। तो उन्होंने ये नहीं बताया था कि मेरे वीजे रिफ्यूज हुए, यहाँ से वीजे भी रिफ्यूज होते हैं? नहीं सर, उनका वो उनके वीजे उसमें 2021 का है शायद, मतलब तो उनके तो वीजे मतलब आ गए थे, इंस्टीट्यूट से किया था उन्होंने। मैं वही कह रहा, लक लग गया, लग गया ठीक है, नहीं तो हाँ नहीं। जी। मतलब आप ये बताइए कि मैं फिर बताया कि ये लक होता है, 50-50 चांसेस मैंने बता दिया। आप जैसे अगर 10-15 बच्चे इसको अप्लाई करते हैं तो 5 को मिल गया, बाकी रिफ्यूज हो गए, तो वो रिजल्ट नहीं ना। हाँ जी सर। तो आपको तो, आपकी तो प्रोफाइल आई थिंक तो उनसे भी बढ़िया होगी जो गए हैं। हाँ जी सर, मतलब उनसे मतलब हाँ है तो अच्छी, बट बस किस्मत का ही वो था सर जो आप बता रहे 50-50।
50-50 तो ऐसे है कि अपील में डाल देता हूँ, फिर भी माइंड में कोई ऑप्शन और भी लेना होगा तो मुझे बताना, मैं उस कंट्री में भी साथ में आपका पैरेलल रखूंगा, अपील का रिजल्ट पहले देखेंगे। ठीक है सर, ऐसा कुछ होगा तो सर मैं घर ठीक, से पूछ के बता दूंगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं अपील का डॉक्यूमेंटों की चेकलिस्ट भेजता हूँ, वो भेजिए हमें, सो दैट वी कैन स्टार्ट द प्रोसेस। सर एक क्वेश्चन और था सर, पूछिए। कि सर अब फंड्स मतलब बढ़ाने की जरूरत है हमें? वो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है आपके लिए। अच्छा सर। हाँ जी, और पूछिए। नहीं बस बाकी तो कुछ नहीं। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।